बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो अभी हम बात करते हैं जी इमरान खान साहब का साइफर केस का जो जेल के अंदर ट्रायल हुआ है वो सुनते हैं उन्हीं के वकला की ज़ुबानी के आज अंदर अदालत में क्या हुआ। इख्तिताम शाम को 4 बजे हुआ है। तो अभी हम 4 बजे आज जेल से हम बाहर निकल रहे हैं और एक के बाद एक गवाह लग ऐसा रहा था जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर, प्रोसिक्यूटर्स पर कि वो इस केस को बहुत जल्दी जो है वो कंक्लूड करें। आज जो सबसे हैरान कुन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज जो सरकार ने अपना इस्तगासे में जो गवाह आज पेश किए वो तीनों के तीनों गवाह आए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मोफा से, और जबकि इस केस का मुद्दई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो आज सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि ये जितने इल्ज़ामात हैं साइफर से रिलेटेड, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कभी भी एग्रीव्ड ही नहीं था और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कभी ना तो कोई शिकायत लगाई ना कोई रिमाइंडर भेजा। आज तीनों गवाहों की बड़ी एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो मेरे राइट पर खड़े हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रॉस एग्जामिनेशन किया ऑन ऑल 3 विटनेसेस। अब देखना ये है और लग ये रहा है कि साइफर का ट्रायल इंतहाई तेज़ी से, इंतहाई उजलत में और जल्दबाजी में, बड़े प्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, गवाहों के ऊपर। और आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के गवाहों को भी आज़ाद नहीं देखा, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर वो आज अदालत में उन्होंने ये बयान दिया है। अगर कोई गलती होती फॉरेन मिनिस्टर के बिहाफ पर या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स खुद इस एफआईआर की मुद्दई होती, जो कि वो आज दिन तक मुद्दई नहीं बनी। अब आज के बाद दोबारा जज साहब ने एक इंडिकेशन दे दी है कि जैसे तोशा खाना केस बड़ी जल्दी से चला, वैसे इसी हफ्ते दोबारा जुमे वाले दिन 3 गवाहों को दोबारा जो है वो पाबंद कर दिया गया है। तो सरकार इरादा ये रखती है कि 6 गवाहों को वो इसी हफ्ते किसी ना किसी तरीके से वो निपटा दें और कोई काम ना हो और पाकिस्तान में कोई ट्रायल ना हो और हम कोई काम ना करें, सिर्फ साइफर के केस में हम अदालत की मावनत करें। ये बात बहुत अहम है कि इस केस का चार्ज भी डिफेक्टिव फ्रेम हुआ है और इस केस की ज़मानत भी जो मुस्तरद हुई वो इस स्पेशल कोर्ट ने भी मुस्तरद की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद की। ये अब दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास फाइल्ड हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हफ्ते में सिर्फ ट्रायल में जल्दबाजी नहीं की जा रही, बल्कि जो फेयर ट्रायल का प्रोसीजर है, लिबर्टी का जो क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स का जो क्वेश्चन है, वो भी आज डिसाइड हो और ज़मानत की एप्लीकेशन और जो चार्ज का डिफेक्टिव फ्रेम होना है वो जल्द अज जल्द जो है वो फ्रेम वो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करे। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारे इल्ज़ामात को बड़े टेक्निकल नेचर के इल्ज़ामात थे। इसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छे से आज अपने वकला को भी गाइड किया और हमें उनसे बहुत हेल्प मिली इन प्रिपेयरिंग एंड इन कंडक्टिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन द विटनेसेस। इमरान खान साहब ने भी आज हमसे 2 दफ़ा हमारी उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात में आज जो इतनी ताख़ीर हुई है बाहर आने में, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमें अपने क्लाइंट्स के साथ जो मुलाकात हम करते हैं उसमें ना कोई हमारे पास कागज़ होता है, ना हमारे पास कलम होता है, ना फाइल होती है, ना बयान होता है और हमें कमरे में वैसे ही भेज दिया जाता है। इस तरह हम इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते, हम इस तरह ये ट्रायल नहीं कर सकते। ये हमने बार बार जज साहब को आज बताया है कि ये बड़ा टेक्निकल नेचर का केस है, इसमें हमारे क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं मिल रही। अब देखना ये है कि इस वक्त मेरा ख्याल है हुकूमत और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। तमाम केसेस जो हैं वो ऑलरेडी
ज़ीरो हो चुके हैं, सेडिशन हो, म्यूटनी हो, फॉरेन फंडिंग हो, जज ज़ेबा केस हो, तो फाइनली अब रह दे के अब ये एक साइफर का ट्रायल पीछे रह जाता है। और इसमें भी नज़र यही आ रहा है कि सरकार आज लड़खड़ा रही थी अपने तीनों गवाहों को पेश करने के बाद। उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन आज ऐसा हुआ है कि मेरा ख्याल है कि सारा उनका केस आज ही ख़त्म हो गया है। जी सर, ये बताइएगा कि आपकी सबसे मुलाकात हुई है, इलेक्शन के हवाले से डेट अनाउंस हुई थी, इस हवाले से उनका क्या कहना है? और आपने जो ये कहा कि आपको आपने फिर पिछली समाज में कहा कि आपको जब मुलाकात करवाई जाती है तो आपको कुछ सहूलियत नहीं दी जाती और एक वकील यहाँ पर नाम मिल जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है, तो ये बताइएगा इस हवाले से इलेक्शन के हवाले से। देखिए, मैं आपको इलेक्शन के हवाले से मैं उमैर न्याजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको इस पर जो है आपके सवाल का जवाब दें। जहाँ तक सवाल है, देखें, सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, मगर कहीं भी ये सीक्रेट ट्रायल नहीं है। आज गवाहों से जो भी सवाल पूछा जाता था, मैं आपको सिर्फ उनका एक जवाब बता देता हूँ। वो हर सवाल के जवाब में कहते थे ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते। तो जो हमने आज दिन तक ना कोई ऐसा कानून पढ़ा, ना कोई ऐसा केस पढ़ा, ना कोई ऐसी सज़ा पड़ी जिसमें सरकार के गवाह कहें कि ये तो सीक्रेट है, ये हम नहीं बताएंगे। तो पूरे का पूरा केस की आज की जिस्ट यही है कि केस इज़ अ सीक्रेट, इल्ज़ाम क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो हम बताने से वो कासिर हैं। और इसमें इस तमाम इशू को हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे उठा रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते ये सारा मामला जो है वो सॉल्व हो। उमैर न्याजी साहब जो हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगे। उमैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने जी इलेक्शन की बात की, खान साहब ने वाज़े तौर पे कहा, पहले भी आपको रिटरेट किया था कि नवाज़ शरीफ कभी भी अपने एम्पायर्स के बगैर नहीं गेम खेलता। खान साहब ने आज दोबारा से कहा कि वो दोबारा अपने एम्पायर्स की तरफ देख रहा है और उन्हीं के बल बोते पे दोबारा आना चाहता है। जहाँ तक पार्टी के अपनी सिलेक्शन का ताल्लुक है, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन सिंध, बलूचिस्तान और KPK के हवाले से दी हैं। वो स्पेसिफिकली पार्टी को पहले बताई जाएंगी और थ्रू कोर कमेटी आप तक इंशाल्लाह ताला वो बाहर आ जाएंगे। सेकेंडली, हमारी मौजूदगी में खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी मिला, जो बेसिकली नैब की पटिशन अलाउ हुई थी, नैब अमेंडमेंट सेट असाइड कर दी गई थी। आपको जैसा कि पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है। वो 4 बुक्स का सेट खान साहब को रिसीव हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था, खान साहब ने उस पर एंडोर्समेंट कर दी है और अपनी विलिंगनेस शो की है कि वो अपनी अपील का दिफा एज रिस्पोंडेंट नंबर 4 खुद करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करता है, वो उस केस का खुद दिफा करेंगे। और उनके सामने ये उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई मैंडेट नहीं है टू फाइल दैट अपील, क्योंकि ये एज एन इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इनका काम है डे टू डे वर्किंग को देखना। वो तो इन्होंने की नहीं। ये किन कामों में पड़े हुए हैं कि अकाउंटेबिलिटी उन चीज़ों को छेड़ें। क्या ये मुल्क का पैसा क्या कौम की अमानत नहीं है? क्या ये सबको लूटने का इसका इख्तियार है? तो इंशाल्लाह ताला इसको केस को भी वो खुद ही डेट अनाउंस होने के बाद तेजी देखी गई है कि कारकुनों की गिरफ्तारी और ये इस पे खान साहब ने भी जिक्र किया और उस पे इनपुट शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जैसा पीपल्स पार्टी एजिटेट कर रही है, जमात इस्लामी, देखिए नून लीग के अलावा कोई जमात इस पे बात नहीं कर रही। क्यों नहीं बात कर रही? क्योंकि उन्हें अपनी मतलब के एम्पायर मिलने लगे हैं और वो उनके ज़रिए दोबारा आना चाहते हैं, जबकि दीगर पार्टीज़ देख रही हैं कि उनके साथ क्या हाल हो रहा है। क्या हल्का बंदियों में हाल हुआ, बाकी मामलात में क्या होगा। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ना सिर्फ उठाए जा रहे हैं, ना उन्हें सिर्फ कन्वेंशन किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें गायब कर दिया जा रहा है। और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस बड़ा सीरियस मसला है और इसको सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना पड़ेगा अगर आप वाकई चाहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन एक मानी खेज इलेक्शन हो, तो उसके लिए तमाम जमातों का एक टेबल पे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दें कि सिविलियन का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसको जोड़ा जा रहा है कि उसके हवाले से जो मौके के ऊपर दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनके हवाले से इतने शवाहिद नहीं होते कि सिविलियन अदालतें उनको सजा दे सकें। तो PTI के वकला क्या समझते हैं कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? सिविलियन का ट्रायल कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दों का ट्रायल के लिए दहशतगर्दी की अदालतें हैं। देखें, आपने कभी विलिंगनेस शो ही नहीं की टू प्रोसिक्यूट। देखें, आज आप खान साहब को एक बोगस केस में सजा करना चाह रहे हैं, तो प्रोसिक्यूशन किस तरह से चल रही है? क्या ये दहशतगर्दी के केसेस में नहीं चल सकती? बड़े बड़े दहशतगर्दों को आप पकड़ें, आप प्रोसिक्यूट करें, आप क्यों नहीं करते? उनके सामने तो आपकी टांगें कांपती हैं, उनको तो उनके खिलाफ बतौर गवाह पेश करने में लोग घबराते हैं। आज खान साहब के खिलाफ झूठी
देने के लिए बड़े बड़े अफसरान पेश होंगे। तो ये हमने डबल स्टैंडर्ड खुद बनाए हैं, ये चीज़ देखने वाली है। खान साहब की जी सेहत ठीक ठाक है, हाँ जी, आज भी ठीक, क्योंकि आज सारी प्रोसीडिंग के देखें सुबह से लेके वो काफ़ी देर तक हमारे साथ इन्वॉल्व रहे। अच्छा, सेहत का शाह साहब भी आज मौजूद, जी आजम खान साहब शामिल हैं, उनका 164 का स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है और जिस मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है वो भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में मौजूद है। अब देखिए किस तरतीब में प्रोसिक्यूशन लेके आती है, ये तो प्रोसिक्यूशन ने लाना है ना उनका। शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, उन